हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग समाकलन का अपना एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज अपन देख लेते हैं जिन पे बेस्ड हमारा वो एक्सरसाइज रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये आपने पढ़ा भी हुआ है, हमने यहाँ पर समाकलन किया हुआ 1/x² + a²। आपने पढ़ा हुआ है बच्चों 1/1 + x² का, और जिसका फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x, है ना। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, x² + a² दिया हुआ है। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो यहां पर 1/a आपका बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x/a हो जाएगा। कैसे होगा ये अपन बाद में इन फॉर्मूलाज को प्रूव भी करेंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड है हमारा बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर √a² - x²। आपको याद आ रहा होगा 1 - x² अंडर रूट पे, है ना। तो उसका अपन पढ़ते थे sin इनवर्स x, और यहाँ पर क्या आ गया √a² - x², जिसको अपन बोलेंगे sin इनवर्स x/a। ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद है बच्चों यहाँ पर 1/x √x² - a²। यहां इसका समाकलन हो जाएगा बच्चों 1/a sec इनवर्स x/a, ठीक है। अगला ये बच्चों हम देखते हैं जो हमारे कुछ और फॉर्मूलाज जो आपने देखे अभी तक नहीं देखे हुए हैं इसमें। तो पहला है हमारे पास में बच्चों 1/करनी के अंदर में है x² + a²। ध्यान दीजिएगा, x² + a²। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे बच्चों तो log x + √x² + a² आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूलाज है ना। दूसरा है यदि x² - a² हो जाए तब कितना हो जाएगा बच्चों, तो log x + √x² - a²। चेंजेस यहां पर नहीं आएंगे ज्यादा, ध्यान रखना है। बटे पे यदि x² + a² लिखा हो या a² + x² लिखा हो करनी के अंदर में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है log x प्लस करनी के अंदर में x² + a²। और यदि करनी के अंदर में x² - a² रहेगा तब log x + √x² - a², ठीक है। दूसरा, यदि सीधे सीधे हमको कोई फलन दिया हुआ हो करनी के अंदर में a² - x² के रूप में, तब इसका समाकलन बच्चों डायरेक्टली हो जाएगा x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a। दूसरा है करनी के अंदर में x² - a², इसका जब आप करते हैं तो x/2 करनी के अंदर में x² - a², और माइनस में है a²/2 log x + √x² - a²। ये देखिए, बाकी ये वाला जो भाग है आपको ये बटे वाला जो मिल रहा था वही मिल रहा है ना यहाँ पर। ध्यान रखना है, चूंकि ये डायरेक्ट में था इसलिए हमने x/2 √x² - a², पहले हमारा ये लगा हुआ है, फिर माइनस में a²/2 करके लॉग वाला हमारा ये फॉर्मूला है। अगला है बच्चों यहाँ पर करनी के अंदर में a² + x², इसका जब आप समाकलन करते हैं तो x/2 करनी के अंदर में x² + a² log x + √x² + a², ये रहेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपन लोग, यदि 1 के बटे में x² - a² दिया रहे, करनी ना रहे, है ना। यदि करनी रहता है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, करनी नहीं है तब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली 1/2a log x - a बटे x + a। और यदि a² - x² रहता है बटे पे तो 1/2a log a + x बटे में a - x। तो ये फॉर्मूलाज को आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए, है ना, इसको नोट डाउन करिए। अब हम आगे इससे जो बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के, आइए उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अपन ने उठाया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमको 1/dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में, बटे पे लिखा हुआ है 9 + 4x², इसका समाकलन करना है। तो बच्चों या तो फिर हम क्या करें, यहां पर इस पूरे को देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपको किस तरीके से फॉर्मूले पे दिख रहा है बच्चों, तो ध्यान दीजिए इसको। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था 1/ और a² + x²। यदि ऐसा कुछ हमको फॉर्मूले पे दिखता है तो ये डायरेक्टली बराबर होता है हमारा 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ था, तो ये हमारा उसी तरीके से है फॉर्मूले पे। तो इसको इस फॉर्मूले में हम कैसे तोड़े, तो दो प्रोसेस है बच्चों। या तो आप इतने पूरे को आप कुछ मान लो, है ना, होल स्क्वायर में चेंज कर दो, और होल स्क्वायर में चेंज करने के बाद फिर हम इसको t मान लेंगे, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उससे बेहतर क्या है, यदि आपको x² के साथ में कोई भी जो गुणांक दिख रहा है उतना संख्या आप यहां से कॉमन ले लें। कैसे, तो देखिए आइए हम समझते हैं इसको। तो जैसे यहाँ 4 गुणे पे दिख रहा है अलग से यहाँ पर, तो मैंने
4 इन दोनों से बाहर लिया बटे में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए जरा फटाफट। तो इंटीग्रेशन dx लिखा मैंने, 4 जब मैंने वहां से बाहर लिया तो देखिए यहां पर 4 है क्या, नहीं है 9 के पास में, तो वो 9/4 हो गया और प्लस में बच गया अपने पास में x²। ठीक है, और अभी इसको आप इस फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को मैंने बाहर कर लिया, ये सीधा सीधा गुणे पे आ गया बाहर पे, और अब आप इसको सॉल्व करिए। तो इसको हमने फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ने के लिए क्या करा, 9 किसका वर्ग होता है बच्चों, 3 का, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 3/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, 3/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4, और प्लस में आ गया आपके पास में यहाँ पर x²। और अब हमको ये सीधा सीधा हमारा ये फॉर्मूला दिखने लग गया। देखिए 1/a² प्लस x², इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर a की जगह में क्या है बच्चों, 3/2, और ये x आपका हो गया, तो रखिए फॉर्मूले पे इसी पे, है ना। तो देखिए 1/4 आपका बाहर है, उसको बाहर ही रहने दीजिए, इतने का हमने समाकलन किया तो डायरेक्ट क्या मिल गया बच्चों, 1/a। तो a की जगह पे क्या दिख रहा है बच्चों, 3/2, है ना, और tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स देखिए हमने लिखा x और बटे पे a आपका दिया हुआ है 3/2। क्लियर है बात इतनी बच्चों, कोई डाउट इस पे। अब आप इसको सॉल्व कर ले जाएं, देखिए 2 यहाँ बटे पे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/4 गुणा 3, है ना, एक बार आप पूरा देख लीजिए अच्छे से। और फिर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, और यहाँ 2 बाहर चला ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा ये 2x/3। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 दूना 4 हो गया, क्या बच गया बच्चों आपके पास में 1/2 6, और tan इनवर्स 2x/3। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा ये बना। फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला यदि ध्यान रहेगा तो हमको उसी प्रोसेस से आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हमको यहाँ पर ऊपर पे लिखा हुआ है sec² और बटे पे है tan² + 4, इसका समाकलन करना है। तो बच्चों देखिए हम इसको, ये जैसे नीचे वाला तो मुझे दिख रहा है इस रूप में, लेकिन यहाँ पर tan दिया हुआ है ना x की जगह पे, तो हम लोग क्या करते थे बेसिकली बच्चों कि t माना करते थे नीचे वाले को। यदि हम इसको t मान लेंगे तो यहाँ पर t² + 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्मूले पे तो आ जाएगा। और जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, देखिए tan का अवकलन करेंगे तो sec² x मिल जाएगा। आइए देखिए कैसे। तो हमने सबसे पहले क्या करा बच्चों, यहाँ पर माना tan x बराबर t, है ना, tan x बराबर t, और जब tan x का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों अपने पास में sec² x, और आपको याद होगा मैं डायरेक्टली यहाँ पर dx लिखता था बराबर पे dt, है ना। तो देखिए आपको यहाँ मिल गया हमारा समाकलन वाला sec² x dx, इसकी जगह पे क्या आ गया बच्चों, dt आ गया। अब रख दीजिए यहाँ पर, तो dt और बटे पे हमारा आ गया t², और 4 को अपन ने लिख दिया 2 का स्क्वायर। देखिए आ गया फॉर्मूले पे हमारा, है ना। सिर्फ ये है कि पहले हमने x का फॉर्मूला देखा था, अभी t वाले फॉर्म में आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इसका समाकलन करते हैं तो सेम वही फॉर्मूला चलना है। देखिए a की जगह पे क्या दिख रहा है यहाँ पर 2, और x की जगह पे क्या दिख रहा है बच्चों, t। तो ध्यान रखना है 1/a, तो a मतलब क्या हुआ आपका 2, और tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे है हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t/a का मान हो गया आपका 2। ठीक है बच्चों, आ गया आपका समाकलन यहाँ पर, तो 1/2। अब आप t का मान रख दीजिए tan इनवर्स, और t हमने किसको माना हुआ है बच्चों, देखिए tan x को माना हुआ है, तो tan x और बटे पे 2। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों इस पे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर tan इनवर्स और tan को कट नहीं कर देना है ना। कट क्यों नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ बटे पे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये इस पे कट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करें इसको। तो इसी क्वेश्चन का देखिए चौथा हमारा पार्ट है, लिखा हुआ है समाकलन करना है हमको x² बटे पे 1 प्लस x के घात में 6, है ना बच्चों। अब इसको हम किस तरीके से समाकलन करें, तो देखिए हमारे पास में यहाँ x² ऊपर दिया हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पर x² हमको कैसे मिल सकता है बच्चों, तो क्या मैं इसको स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ क्या, देखिए कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको, x² बटे पे 1 प्लस, और इसको मैंने लिखा x के घात में 3 और इसके भी घात में दे दिया मैंने 2।
तो देखिए जब भी घात के घात में होती है तो घातें हमेशा गुणा होती है बच्चों, तो 3 गुना कितना आ जाएगा 6। और जब मैं इतने को t मानता हूं तो मुझे ये ऊपर वाला भाग मुझे मिल जाएगा, है ना। क्लियर है बात बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले पे ब्रेक करने की कोशिश करिए, है ना। फॉर्मूले पे कैसे अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम क्या करते थे, हम यहाँ पर माना लेते थे। तो चलिए माना हमने लिखा एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब बराबर को टी लिखा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर और गुणे पे हम लेते थे dx बराबर पे dt, है ना। और देखिए एक्स स्क्वायर dx मिल गया आपको, 3 गुणे पे है, कहाँ जाएगा, बटे पे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर dx बराबर पे 1/3 dt। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसका अपन मान यहां रख देते हैं, हम जो हमने t माना हुआ है। तो देखिए समाकलन एक्स स्क्वायर dx हमारा बराबर है 1/3 dt के, तो 1/3 को हमने बाहर कर लिया, dt आ गया बटे पे 1 प्लस और इतने को t माना हुआ है, तो ये हो गया t का स्क्वायर। अब आ गया फॉर्मूले पे आपके tan इनवर्स वाले के, है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं, है ना, जरूरत नहीं है यहाँ पर a स्क्वायर करने की। तो ये बच्चों आपका समाकलन हो जाएगा 1/3 बाहर गया चला गया, और इसका समाकलन हमने करा तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स t। और आप यहां से t का मान रख दीजिए, तो 1/3 tan इनवर्स, और t कितना है बच्चों आपका x क्यूब है, देखिए तो यहां हमने लिख दिया x क्यूब। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। यहां पर तो ये बटे में जो थी ये, इसको मैंने इस फॉर्मूले हिसाब से तोड़ लिया, आ गया हमारा वो फॉर्मूला। लेकिन यहां पर आपको जब भी कभी प्रश्न में ऐसा दिखता है कि ऊपर वाली घात बड़ी है या बराबर है नीचे वाली घात से, तो हमेशा इसको हम छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन को हम पार्ट में तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो एक सिंपल सा मेथड मैं आपको इसका बता रहा हूं कि जब भी आपको ये ऊपर वाली संख्या बड़ा दिखे या बराबर दिखे, तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को डायरेक्टली भाग दे दो। भाग देना आपने सीखा हुआ है 9वीं में भी और 10वीं में भी सीखा हुआ है। तो देखिए कैसे भाग दिया हमने, एक्स स्क्वायर का हमने भाग दिया किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। हमेशा अरेंज करके भाग दीजिए ना, मतलब एक्स वाली जो रहेंगी आपकी पहले रहेंगी, बाकी संख्याओं को बाद में। अब देखिए एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ना, तो यहाँ गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और गुणा करने के बाद अपन घटाते हैं तो नीचे के जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे, ये कट गया, क्या बच गया बच्चों, -4। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ कितनी बार में भाग गया है, 1 बार में, तो आपने यहां पर लिखा 1, और ये कितना बच रहा है आपका -4, तो यहां हमने लिखा -4, और भाग किससे दे रहे थे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। तरीका समझ में आया बच्चों, है ना। इस प्रोसेस को समझना है आपको, है ना। कभी भी आपको बिल्कुल क्वेश्चन को देख करके ध्यान में रखना है, यदि ऊपर वाला भाग आपको इसके बराबर दिखता हो या बड़ा दिखता हो तो आपको हमेशा उसको भाग दे देना है, या फिर आप आगे चलकर जब डायरेक्ट तोड़ना इसको सीख जाएंगे। जैसे देखिए मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं यहां लिखता हूं, फिर -4 करूंगा, 4 और 4 कट करके एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये प्रोसेस को जब आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, फिर हम लोग भाग देना बंद कर देंगे वहां पर। चलिए तो देखिए बच्चों, अब करिए आप इसका समाकलन। अब आपको बहुत इजी तरीके से हो गया ना ये। देखिए 1 है यहां पर, 1 का समाकलन करना है, और 4 बटे पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा ये सूत्र में आ जाएगा ये। तो चलिए मैंने अलग अलग करा बच्चों, 1 का dx लिया हमने, तो dx आ गया, -4 को चाहे तो आप बाहर कर दो, और समाकलन करना है आपको dx बटे पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने तोड़ा 2 स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले पे आ गया हमारा। dx का समाकलन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा -4, और आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला 1/a मतलब 2, और tan इनवर्स x बाई a मतलब x बटा 2। 2 से 2 कट गया बच्चों यहाँ पर, तो क्या बचेगा आपके पास में यहाँ पर, x - 2 tan इनवर्स x बटा 2। तो देखिए हो गया आपका समाकलन ये वाला, है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस को ध्यान में रखना है बच्चों, नोट डाउन करें इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 से देखो बच्चे मैंने उठाया हुआ है दूसरा और तीसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समाकलन करना है, बटे पे है, करनी के अंदर में 9 - 4x²। अब ये किस फॉर्मूले पे दिख रहा है, किस फॉर्मूले पे इसको तोड़ना है, उससे पहले आप देख लीजिए इस पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला हुआ था कि जब भी x² के साथ में कोई संख्या दिखती है आप कोशिश करो कि आप उस 4 को बाहर निकाल लो वहां से कॉमन पे लेकर के। तो चलिए पहले हम वो काम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, तो जब हमने इसको बाहर निकाला dx बटे पे 4 कॉमन लीजिए करनी के अंदर में, तो जब 4 हमने बाहर लिया बच्चों तो यहां पर 9 के पास में नहीं है तो ये हो गया 9/4 और माइनस में बच गया आपका x²। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से 4 करनी से आप बाहर ले सकते हो तो बराबर पे क्या बच जाएगा बच्चों, देखिए तो dx बटे पे, देखिए 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल 2 आ गया और करनी पे आ गया बच्चों 9/4। तो 9/4 को आप लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, है ना, और माइनस पे x²। कोई दिक्कत? अब आपको ये फॉर्मूले पे दिख रहा होगा, आपको मैंने बताया हुआ था, भी याद करिए 1 करनी के अंदर पे a² माइनस x² जब भी रहता है तो हम उसका समाकलन करते हैं साइन इनवर्स x/a, है ना। तो चलिए 1/2 आपका बाहर है, बाहर कर दीजिए उसको। याद करिए क्या लिखा है मैंने, फॉर्मूला क्या बताया, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x/a। तो x और बटे पे a क्या है बच्चों आपका 3/2। तो बटे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला इसमें आ गया आपका ये। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है बच्चों, यदि आप इसको यहां पर डायरेक्टली 2x करते हो, 2x का स्क्वायर कर दो तो आप उसको t मान के भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत उस पर नहीं है। सिंपल सा आपका इसी तरीके से आ जाएगा वो, है ना। नोट डाउन करें इसको, ध्यान से देखते रहिए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, समाकलन करना है अपने को बटे पे a² माइनस b²/x², है ना। तो चलिए इसको भी हम करते हैं इसी तरीके से। तो b² आप कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों आपका dx बटे पे b² हमने कॉमन लिया तो ये बच गया बच्चों आपका a² बटा b² माइनस x²। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए आपका b² से b यहां बाहर आ जाएगा करनी के अंदर में तो ये आपका आ जाएगा बच्चों dx बटे पे b आ गया और करनी के अंदर पे होल स्क्वायर पे लिखिए इसको, तो ये हमारा आ गया a/b का स्क्वायर और माइनस पे x²। अब दिख रहा है आपको ये फॉर्मूले पे 1/a² माइनस x² और ये बराबर होता है साइन इनवर्स x/a के। तो देखिए b आपका बाहर है तो b को हमने बाहर कर दिया, साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह पे x ही है और a की जगह पे क्या दिख रहा है बच्चों a/b, तो बटे वाला b ऊपर चला गया तो ये आ गया आपका bx/a। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सिंपल से है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको उसके फॉर्मूले भी जरूर याद हो जाए, है ना। नोट डाउन करें इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, समाकलन करना है 1/x करनी के अंदर में है x² माइनस 4। अब आप इसको ऐसे किसी फॉर्मूले पे तो तोड़ नहीं सकते सीधे सीधे, है ना। बाहर पे लिखा हुआ है आपका x, डायरेक्ट में कोई फॉर्मूला यहाँ पर लगना नहीं है। एक फॉर्मूला जो याद आ रहा है अपने को, कौन सा है वो, 1/x करनी के अंदर में x² माइनस a², जो कि सेक इनवर्स का फॉर्मूला था ना, 1/a सेक इनवर्स x/a। बट वहां पर ले जाने के लिए हमको देखिए x और √x² माइनस a² चाहिए था। यहां पर तो स्क्वायर से याद दिख रहा है नंबर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको x² का स्क्वायर कर सकते हैं ना, लेकिन जब उसको t मानेंगे तो हमको उसको अवकलन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या, वो प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये लाने के लिए मैंने क्या करा, इसको इसी फॉर्म पे तोड़ने के लिए हमने x का ऊपर गुणा कर दिया और नीचे गुणा कर दिया। तो देखिए जब हम x का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x dx बटे पे यहां आ गया x² करनी के अंदर में x² माइनस इसको हमने लिख लिया फॉर्मूले पे x² का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब ये आपको अब अपन इसको फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ सकते हैं। कैसे? तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर x² को हमने t मान लिया, है ना, x² बराबर t माना। तो जब x² का आप अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x dx बराबर dt, है ना। और जब यहां से आप x dx निकाल लेते हैं जो कि आपका ऊपर दिया हुआ है तो 2 आपका यहां बटे पे चला गया, 1/2 dt। और ये करने से आपको ये ऊपर वाला भी मिल जाएगा x dx 1/2 dt और आपका ये फॉर्मूले पे भी टूट जाएगा। कैसे? देखिए बच्चों,
तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब ये हो गया आपका dt के बराबर पे 1/2 को मैंने लिख दिया बाहर पे और बटे पे एक्स स्क्वायर को क्या माना हुआ है अपन ने बच्चों, t माना हुआ है और अंदर पे आ जाएगा करनी के अंदर पे टी स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये प्रोसेस को ध्यान में दीजिए, है ना। यहाँ पर कैसे मैंने x का ऊपर नीचे गुणा किया, गुणा करने से मेरा ये फॉर्मूले पे आ गया, है ना। और अब आप इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चों, बताइए जरा, अभी अपन ने देखा हुआ था। तो 1/a, a की जगह पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1/a और सेक इनवर्स x/a, तो x की जगह पे है यहाँ पर t और y पे a है आपका 2। यहाँ पर आप मान रख दीजिए इनके 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 सेक इनवर्स t हमने माना हुआ था किसको, x² को और बटे पे 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट डाउन करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 से हमने लिया हुआ है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ को। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको समाकलन करना है करनी के अंदर पे है बटे पे 25 + 4x²। तो देखिए बच्चों करनी पे दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, हम इसको स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं तो हमको डायरेक्टली एक फॉर्मूला मिल जाएगा लॉग वाला, आपको याद होगा। तो पहले अपन 4 यहां से बाहर ले लेते हैं। तो देखिए जब 4 बाहर लेंगे बच्चों तो डायरेक्टली यहां से भी 4 बाहर निकला, इसके बटे पे आ जाएगा 4 और करनी के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। कोई दिक्कत इसमें, है ना, थोड़ा डायरेक्ट अपन कर रहे हैं। और करनी के अंदर में बच जाएगा बच्चों क्या 25/4 और प्लस पे x²। क्लियर है बात इतनी। 4 यहां से कॉमन लिख लिया, करनी से बाहर निकला 4 तो 2 पे आ गया ना। अब इसको क्या हम होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं क्या बच्चों इसको, तो देखिए स्क्वायर पे हम इसको तोड़ते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे पे करनी पे आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर 25 होता है, बटा पे 2 का स्क्वायर 4। तो यहां हमने लिखा 5/2 का स्क्वायर और प्लस में दिया हुआ है बच्चों x²। ठीक है, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सॉरी फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1 करनी के अंदर में a² + x²। तो ये बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्टली हम लोग समाकलन करते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों लॉग, है ना, ध्यान दीजिए लॉग x। ठीक है, x की जगह पे x ही है तो x लिखा प्लस √x² + a²। तो x² + a² आप इसको लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो आप इसको। तो x² प्लस a की जगह पे क्या दिख रहा है बच्चों 5/2, तो आप यहां पर लिख दिया आपने 5/2 स्क्वायर x² + a²। आ गया फॉर्मूला, याद रहेगा आपको ये फॉर्मूला, है ना, कि यदि जब भी हमको बटे पे आता है करनी के अंदर पे x² + a² या a² + x², तो वो हमारा फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² + a²। अब देखिए आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा देखिए बच्चों, तो 1/2 ये हमारा बाहर पे है log, और ये बच गया x प्लस, है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 यहाँ लगता 100 पर तक ले लिया आपने। तो यहाँ हो जाएगा ये करनी के अंदर पे, ध्यान से देखिएगा 4x² + 25। ठीक है, और बटे पे 4 आ गया, है ना, लगता 100 पर तक में आप इसको बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ बाहर आ जाएगा ये 1/2, है ना, अभी करनी के अंदर में है, ध्यान रखना है। तो ये आ गया बच्चों आपका 1/2 log x प्लस 4 हमने बाहर निकाल लिया, तो 1/2 करनी के अंदर पे आ गया 4x² + 25। ठीक है, तो इस तरीके से उसने इसका समाकलन किया। फॉर्मूला जरूर आपको ध्यान पे रखना है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समाकलन करना है x + 1 बटे पे करनी पे लिखा है x² + 1। ये है तो फॉर्मूला यही वाला, है ना, x² + a² वाला, लेकिन ऊपर पे जो है आपको x + 1 दिख रहा है, 2 पद है यहाँ पर। अब इसको कैसे फॉर्मूले पे हम तोड़े बच्चों, तो देखिए यदि पूरे को आप t मानते भी हो तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमको सिर्फ x मिलेगा, 1 बच जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे बच्चों आप क्या करिए कि इसको आप 2 पदों पे तोड़ लीजिए। 2 पदों पे तोड़ने से देखो क्या फायदा होगा बच्चों, कि एक आ जाएगा x बटा करनी के अंदर में x² + 1, तो वहां
वहां पूरे को टी मान सकते हैं अपन बटे वाले को, और दूसरा आ जाएगा 1 बटा करनी के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है। देखिए कैसे, तो हमने इसी क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लिखा कि इसका भाग दोनों के साथ में है, तो यहां लिखा हमने x और बटे पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना dx, और फिर प्लस है तो प्लस लिख करके 1 है ना 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू पे dx। क्लियर है बात बच्चों? अब दिख गया आपको यहां पर, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देखिए इसको आप t मान लेंगे, तो जब आप इसको t मानेंगे इसका अवकलन करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसको भी हम t मानते हैं इसका अवकलन करेंगे तो हमको ऊपर वाला मिल जाएगा एज इट इज, और ये बटे पे करनी के अंदर में t आ जाएगा। कैसे? तो बहुत ध्यान से देखिएगा ना इसको, हम बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो हमने लिखा माना है ना करनी पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर पे टी, ठीक है। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0, तो इनटू पे dx लिखा बराबर पे dt आ गया, तो x dx देखिए ऊपर वाला मिल जाएगा x dx, और 2 आपका बटे पे चला गया। तो इसी सेम क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/2, देखिए x dx आपका 2 बटे पे चला गया, और यहां आ गया 1 बटा करनी पे t, ठीक है, और इनटू पे dt है ना, ऐसा। और ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पे आपको उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा किसका था, आपको याद होगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ध्यान रहेगा बच्चों, क्लियर है बात इसमें? करनी 2 का जब आप यहां पर समाकलन करेंगे, बटे पे है 1/2 है, ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, और -1/2 प्लस 1/2 बचेगा ना, तो ये हो गया बच्चों 1/2, यहां बटे पे भी आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, और ये आ गया करनी के अंदर में t, ठीक है, क्लियर है? प्लस पे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए नोट, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, t का अब आप मान रख दीजिए यहाँ पर, t आपका है देखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस पे आ गया ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी सेम हमारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है ना, और ऊपर पे दिया हुआ है साइन एक्स। तो यदि हम कॉस एक्स को टी मान लें तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा, और जब इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला साइन एक्स आपको अवकलन करने के बाद मिल जाएगा। तो वो भी आपका ईजी वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इस पे नहीं है, आप उसको कोशिश करें, ठीक है। नोट डाउन करें बच्चों इसको। अगले क्वेश्चन बच्चों हमने उठाया है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड और थर्ड। तो देखिए जरा, तो यहां लिखा हुआ है समाकलन करना है बच्चों 2x बटे पे करनी पे लिखा हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 2। इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो बच्चों फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझिए। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखे हुए थे सब किसी ना किसी एक नए फॉर्मूले पे बेस्ड थे, ये भी हमारा एक नए फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमको इसको किस फॉर्मूले पे तोड़ना है। और आइंदा आपको फॉर्मूले पूरे सारे के सारे याद होने चाहिए ना। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको ये पता रहेगा क्वेश्चन में कि मुझे आगे इस पे क्या करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला जो बच्चों मुझे दिख रहा है, ये है दरअसल इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करनी पे लिखा हुआ है। और आपको याद होगा जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा था तो ये हमने बताया हुआ था log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद आया बच्चों? तो ये फॉर्मूला है हमारा, इसी फॉर्मूले पे हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसको फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x4 लिखा हुआ है और मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, है ना। और जब इतना करूंगा उसको t मानूंगा तो मुझे ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, तो फिर मुझे समाकलन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, 2x बटे पे इंटीग्रेशन जब भी आप कर रहे हैं बच्चों तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में फॉर्मूला जो लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या चीजें दे रखी हुई हैं, स्पेयर में क्या है। एक तरीके से हम बोलते हैं ना ये स्पेयर वाला मटेरियल है, इसको आपको यहाँ पर उसको भी लेकर के चलना है, सॉल्व करके चलना है, ध्यान में उसको रखना है ना। तो चलिए हमने इसको लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
ठीक है, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस, अब यहां पर ए स्क्वायर कैसे लेके आए, तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है बच्चों, तो यहां पर हम जब भी हमको यदि स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो आप उसको करनी पे लिख दें, करनी पे स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, करनी 2 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब आप यहां पर माना ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेंगे तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया, तो आपको पता है 2x मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt, है ना, अवकलन करते हैं ना, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए 2x डायरेक्टली मुझे मिल गया, तो 2 को मेरे को उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो 2x dx बराबर क्या आ गया बच्चों, dt, और अब आप इसका मान यहां पर रख दीजिए, है ना, चूंकि मान रख दीजिए, ऊपर पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका, यहां पर ये आ जाएगा डायरेक्ट dt, और बटे पे आ गया करनी के अंदर पे, इसको आपने t माना हुआ था, और माइनस में करनी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दिख गया बच्चों सीधे सीधा इस फॉर्मूले के अंदर पे, तो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है यहां पर, इसी पे इसको फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर इसका समाकलन डायरेक्टली log x प्लस लिखा हुआ है, x की जगह पे है t, तो t प्लस और अंडर रूट पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 ही आना है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब आप यहां से t का मान रख दीजिए, तो log t हमने माना हुआ था बच्चों एक्स स्क्वायर को, प्लस पे करनी के अंदर पे एक्स स्क्वायर, देखिए सिर्फ t हमने एक्स स्क्वायर को माना है ना, तो उसका स्क्वायर लिखा हुआ है t स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, x के पावर पे 4 माइनस 2। ठीक है, आ गया समाकलन, है ना। क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला कैसा लगना है उसको ध्यान में रखना है। देखिए ये भी हमारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, अपन डायरेक्टली उसको भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं, है ना। देखिए कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या करा, इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ना है ना, तो किसका 2 से गुणा करिए, 2 चौके 8 होता है 4, तो x4 के फॉर्म पे हम इसको तोड़ सकते हैं। तो किस तरीके से तोड़ेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन देखिए x³ लिखा हुआ है, बटे पे हमने लिखा इसको x के घात में 4 और इसके भी घात में 2, देखिए 4 दूना 8 आ गया, और माइनस में आ गया 9 dx। ठीक है बच्चों, अब आपका ये उसको हम t मानेंगे तो इस फॉर्मूले पे आ जाएगा, और जब x के घात में 4 का आप अवकलन करेंगे तो आपको x³ भी मिल जाएगा। तो क्या लिखा हमने बच्चों, मान लीजिए, तो हमने लिखा यहां पर माना x³ बराबर पे t, तो 3x स्क्वायर dx बराबर पे क्या आ जाएगा dt, या फिर हमारे पास में सॉरी x4 है ना बच्चों, यहाँ पर x4 है, तो ये आ जाएगा 4x³, और हमारे पास में x³ दिया हुआ है, तो 4 बटे पे चला गया, 1/4 dt, कोई दिक्कत इस पे। तो इस तरीके से हमने वहां पर उसको t ले लिया। अब आप मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बच्चों, देखिए तो x³ dx ये बराबर है 1/4 dt के, तो 1/4 को हमने बाहर कर लिया, dt बटे पे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 9 का 9 होगा 3 का स्क्वायर ना, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे। अब आप इसको फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, तो यहां रखिए 1/4 log x प्लस, तो x की जगह पे है t, तो t प्लस √t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नो डायरेक्टली लिख देना है, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। तो चलिए अब आप t का मान यहां पर रख दीजिए, तो 1/4 log t हमने किसको माना हुआ है बच्चों, x के घात में 4 को, तो x⁴ प्लस √x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा x के घात में 8 माइनस 9। यहां पर हमेशा ध्यान में रखनी है, यहां पर जो संख्या आती है वो लगभग आपकी यही बटे वाली संख्या ही आएगी ना हमेशा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी रहा, नोट डाउन करें इसको।